बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 10 है और उसका लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग पीएच स्केल उसको वाइंड अप करेंगे, उसकी कंक्लूजन पीएच की और यूजेस पढ़ेंगे। मीन्स के पीएच स्केल, उसके पीएच स्केल के नताइज और फिर उसके इस्तेमालात ये पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू 1 से लेके क्या होती है 14 तक, 1 से लेके 14 तक हम लोग स्केल बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH 1 से लेके 7 तक होगी वो हम लोग बोलते हैं कि वो वाले सॉल्यूशन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। वो क्या होते हैं, एसिडिक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एसिडिक होंगे। जो 7 वाला सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। 7 वाला सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होगा, मीन्स के ना ये एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। और उसके बाद मीन्स के 1 से लेके 6.9 pH तक आप लोग कहेंगे एसिडिक pH है, 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा। फिर 7.1 से लेके 14 तक जो pH के सॉल्यूशन होंगे वो बेसिक होंगे। वो क्या होंगे, बेसिक। उनकी pH बेसिक होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये एक स्केल डेवलप हुआ जिसकी वैल्यू क्या थी 1 से लेके 14 तक। तो अब 1 से लेके 6.9 तक जो pH के सॉल्यूशन होंगे उनकी वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो इसका मतलब है कि जिन सॉल्यूशन की pH 1 के करीब करीब होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब है pH 1 वाला सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। और pH 14 वाला सॉल्यूशन वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेसिक होता है। तो इस तरह आप लोगों से कोई पूछे कि फ़र्ज़ करो कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन है, उनकी pH 1, pH 2, pH 3 है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन pH 1 वाला होता है। साथ में डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग कंपैरिजन करो pH 1 और pH 2, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कौन सा होगा? वो तो ऑटोमेटिकली pH 1 वाला होगा। मींस कि इसके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी जिसकी pH 1 होगी, और pH 2 के सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन pH 1 के मुकाबले में कम होगी, बट pH 3 के मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ये वीक एसिडिक, फिर ये वीक एसिडिक। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि pH 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो कितने टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा एज कंपेयर टू pH 2 के सॉल्यूशन से। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा pH 1 का जो सॉल्यूशन है वो pH 2 के सॉल्यूशन से 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और pH 1 और pH 3 इसको अगर आप लोग कंपेयर करो तो आप लोगों ने जब भी इंक्रीज करना है तो pH 1 और 2 इनके दरमियान जो स्ट्रेंथ है तो pH 1 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है देन pH 2। तो pH 1 का सॉल्यूशन pH 3 से कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, वो 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा। आप लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे pH 1 से 2 की तरफ गए तो 10 टाइम, pH 1 से pH 3 की तरफ गए तो दरमियान में 2 आ गया। तो आप लोगों ने 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 टाइम ये हो जाएगा। 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है pH 1 का सॉल्यूशन किसकी निस्बत, pH 3 की निस्बत। और अगर आप लोगों के पास pH 4 का होता तो pH 1 pH 4 की निस्बत 1000 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। मीन्स के इसके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन pH 1 की pH 4 की निस्बत 1000 टाइम ज़्यादा इसके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होनी थी। तो pH 1 इज़ 1000 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर एसिडिक दैन pH 4। pH 1 का सॉल्यूशन 100 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर या 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है किसकी निस्बत, pH 3 की निस्बत। और pH 1 जो है
pH 1 का जो सोल्यूशन है वो 10 टाइम ज़्यादा ताकतवर होता है एज़ कम्पेयर टू pH 2। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने स्केल से ये एनालाइज किया कि 1 से लेके 7 तक जो pH के सोल्यूशन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, 7 वाला न्यूट्रल होता है, और 7 से लेके 14 तक वो बेसिक सोल्यूशन होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसकी कंक्लूजन की तरफ आते हैं, नताइज की तरफ आते हैं। कंक्लूजन, नताइज, तो आप लोग क्या लिखेंगे? पहले वाला रिजल्ट, pH ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7। न्यूट्रल सोल्यूशन का मैंने बता दिया है, pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7। न्यूट्रल सोल्यूशन की pH हमेशा क्या होती है? 7 होती है। सोल्यूशन की pH हमेशा 7 होती है। दूसरा पॉइंट, एसिडिक सोल्यूशन है pH लेस देन 7। एसिडिक सोल्यूशन की pH हमेशा क्या होगी? है pH लेस देन 7। एसिडिक सोल्यूशन की pH 7 से कम होती है। तीसरा पॉइंट, बेसिक सोल्यूशन है pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। बेसिक सोल्यूशन हैव pH ग्रेटर देन 7। बेसिक सोल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा होती है। और फोर्थ वाला पॉइंट, pH एंड pH वैल्यूज़ रेंज फ्रॉम 0 to 14। pH एंड pOH values range from 0 to 7, सॉरी 0 to 14। तो जो pH और pOH की कीमतें 0 का 14 होती हैं। तो हम लोग pH 0 तो अमूमन नहीं कंसिडर करते, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं कि इसकी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है उसकी pH क्या होती है? 1 होती है। लेकिन जब हम लोग ये स्केल बना रहे होते हैं तो हम लोग फिर 0 से स्टार्ट करते हैं। आगे इसके क्या होंगी? यूजेज होंगी। इस्तेमालात, तो ये हम लोग कहाँ पे? इट इज़ यूज टू डिटरमिन, पहले वाला, टू डिटरमिन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग एसिडिक और बेसिक नेचर मालूम करने के लिए pH स्केल ये यूज़ किया जाता है। तो pH एसिडिक और बेसिक नेचर मालूम करने के लिए pH का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी यूज़ क्या हो सकती है? इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसन्स। ये जब हम लोग मेडिसन्स बनाते हैं तो उस हर चीज़ की ख़ास pH होती है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े की भी एक ख़ास pH होती है, पानी हम लोग पीते हैं उसकी भी ख़ास pH होती है। हम लोग जितनी ये डिफरेंट हम लोग
मशरूब वगैरह पीते हैं उसकी भी क्या होती है, ख़ास पीएच होती है। तो पीएच पहले मेंटेन की जाती है, उसके बाद उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो मेडिसन, अद्वियात, अद्वियात साजी, या इसके अलावा कल्चर ऑफ माइक्रो बायोलॉजिकल ये डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए एक ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट होता है, और उस ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर ख़ास किस्म के हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन यूज़ करते हैं। उन सोल्यूशंस की क्या होती है, ख़ास पीएच होती है, उसके अंदर ख़ास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया, वायरस वगैरह चेक करना होता है बायोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के अंदर, वो हम लोग ख़ास पीएच का रखते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की ख़ास कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो हम लोग ये टेस्ट के अंदर देखना होता है कि वायरस मौजूद है अद्वियात के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, या बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए एक ख़ास कल्चर डेवलप किया जाता है, और उस कल्चर के अंदर ख़ास किस्म की क्या किए जाते हैं, सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। तो उनकी ख़ास पीएच होती है। तो तीसरी, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए जो सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शंस, उनकी ख़ास क्या होती है, पीएच होती है। सॉल्यूशन जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, उनकी ख़ास पीएच रखी जाती है। तो उनकी एक ख़ास पीएच होती है। तो उन सॉल्यूशंस की भी पीएच मेंटेन की जाती है। पीएच मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं। ये डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम लोग पीएच मालूम करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, कौन कौन से वे यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।